हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस की। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपका 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, 10 नंबर की साइंस आएगी इंडियन कोस्ट गार्ड में। ठीक है, किसका आपका एग्जाम है? इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का। तो 10 नंबर की उसमें साइंस आएगी। ठीक है, याद रखना ये। तो भाई इसमें मैं 150 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पार्ट 2 में लेके आऊँगा, पहले 75 क्वेश्चन कर लेके आऊँगा। ठीक है, देखिए सुनिए, पहले 75 क्वेश्चन, उसके बाद पार्ट 1 में फिर 75 क्वेश्चन। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे 150। तो इंग्लिश में होंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश में पेपर आएगा ज़्यादातर। ठीक है, और वीडियो को भाई लाइक कर देना अगर हो सके तो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज़ नॉन एज। तो स्टडी ऑफ फ्लावर होता है ना, फ्लावर। ठीक है, फ्लावर की स्टडी जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन देखो आएंगे आपके एग्जामिनेशन में कि स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ मतलब बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ मतलब ब्लड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूँ। देखो, स्टडी ऑफ फ्लावर आपको देखो क्या हो गया? एंथोलॉजी। ठीक है, अब देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया है आपके पास, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया मैं डायरेक्ट करा दे रहा हूँ। ठीक है, बैक्टीरिया BACTERO, बैक्टीरिया की स्टडी होती है ना, वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, BACTEROLOGY। कुछ इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, बैक्टीरिया की स्टडी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे देखो, हृदय, हार्ट होता है ना, हार्ट, और हार्ट की स्टडी करेंगे तो कार्डियोलॉजी बोलेंगे, CARDIOLOGY। ठीक है, कार्डियोलॉजी। तो ये हो गई। उसके बाद मैं आपको बता दूं, रुधिर विज्ञान। देखो, अगर ब्लड की हम अगर ब्लड की स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी। स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक है, चलो मैं सही से लिख दे रहा हूँ। ब्लड एग्ज़ाम है आपका, देख लो सही तरीके से, हेमेटोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन गया। अब मैं आपको बात करूँ, देखो मिट्टी का अध्ययन। अब अगर आपको सॉइल की बात करोगे, सॉइल, तो पेडोलॉजी बोलेंगे, PEDOLOGY। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। ठीक है, वो देख लेना आप, क्योंकि साइंस का बहुत ज़्यादा एक बड़ा पोर्शन है, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं कराते जा रहा हूँ आपको। तो स्टडी ऑफ फ्लावर क्या है? वो एंथोलॉजी। ठीक है, आगे देखें, पीएच वैल्यू। देखो, पीएच की जो खोज है ना, वो सोरेनसन ने की थी। ठीक है, इंग्लिश में कराऊँ, सोरेनसन, पीएच की खोज भी सोरेनसन ने की थी। और पीएच का मान 7.4 होता है ब्लड का। ठीक है, और वाटर का कितना होता है? वाटर का होता है 7। ठीक है, जो कि न्यूट्रल होता है। पीएच की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेकर 14 तक होती है। ठीक है, 1 से लेकर 14 तक। और यहाँ पे बीच में जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अगर आएंगे तो एसिड बोलेंगे, और ये होंगे इस तरीके से इधर की साइड में, यहाँ से 7, ये हो गया 7। 7 से कम होगा तो एसिड, 7 से ज़्यादा होंगे तो बेस। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो याद रखना, जैसे नींबू का आ गया तो नींबू खट्टा होता है तो एसिड होगा, तो करीबन 2.4 के एयर फेयर में होता है, 2.4 से लेकर 3 के बीच में उसका पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड का 7.4। ठीक है, और वाटर की बात करूँ तो वाटर का 7 होता है, नींबू का होता है 2.3 से लेकर 3 के बीच में। तो इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हीमोग्लोबिन इज ए। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन हम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन ये खून होता है, तो प्रोटीन होता है वो। ठीक है, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। अब देखो एक चीज़ है, जैसा आपका अंग है कोई, यहाँ पे कट गया ये। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? ब्लड निकल रहा है आपका। तो इसको, ब्लड को रोकने के लिए, ठीक है, क्लॉटिंग करने के लिए, तो क्या, कौन सा प्रोटीन होता है यहाँ पे? बताइए। फाइब्रोजन प्रोटीन होता है। ठीक है, फाइब्रोजन प्रोटीन होता है। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 हो गया। ओके, यहाँ पे विटामिन दैट मोस्टली रैपिडली, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, विटामिन से, द विटामिन दैट मोस्टली रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी। तो विटामिन डी। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। देखो, ए का नाम रेटिनॉल होता है, बी का नाम थाइमिन, B1 होता है थाइमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, डी होता है कैल्सीफॉरल, और ई होता है वो टोकोफेरल होता है। ये केमिकल नाम भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मसल्स लीड्स टू फटीग। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ऐसा होता है कि जब हम थक जाते हैं, मान लो हम थक जाते हैं, हम काम करते करते थक जाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। कल ही मैंने एक वीडियो कराया था छोटा सा, ठीक है। तो मिल्क में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। द एस्केप वेलोसिटी, फिजिक्स का क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जैसे हम कोई भी, जैसे मान लो ये हमारा स्पेस है, ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है, हम यहाँ पे हैं, एक मिनट रुकना। जैसे मान लो हम अज्यूम करें कि अपने कोई बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा अगर एक भी कोई भी कुछ भी अगर वो फेंकता है और पृथ्वी से बाहर पहुंच जाता है, वो ऐसे वेलोसिटी से फेंके तो पृथ्वी से बाहर पहुंच जाए कोई भी वस्तु को, तो उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से अगर फेंका जाए तो ये एस्केप वेलोसिटी होती है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का वो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो एनोमीटर होता है वो विंड स्पीड, एमीटर होता है इलेक्ट्रिक करंट, ये दोनों सही हैं। टैकोमीटर होता है प्रेशर डिफरेंस, ये गलत है। पायरोमीटर होता है हाई टेम्परेचर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि वो नॉट करेक्टली पूछ रहा है, ठीक है। तो बताना सभी लोग टैकोमीटर से होता क्या है, मैं आपको ऑप्शन बता दूं। टैकोमीटर से क्या है, टैकोमीटर क्या होता है, तो किसी भी, जैसे कोई भी रोटेटिंग मशीन है, किसी भी रोटेटिंग मशीन का जो एलिमेंट होता है वो घूमता है, उसकी स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए टैकोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, टैकोमीटर हो गया। चलो तो यहाँ पे देखिए, देखो प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है, उसको मेजरमेंट करने के लिए प्रेशर गेज होता है, ठीक है, प्रेशर गेज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम एल्कोहल वाटर मिक्सचर। तो कौन सा मेथड है जो अल्कोहल और वाटर को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है, तो डेस्टिलेशन होता है, ठीक है, डेस्टिलेशन होता है, इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द नंबर ऑफ चैम्बर इन ए ह्यूमन हार्ट, तो 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, ह्यूमन हार्ट होता है आपका 4 चैम्बर होते हैं उसके अंदर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलो देखते हैं, और हार्ट का काम क्या होता है पहले ये बताओ, कोई बताएगा। हार्ट होता है, हार्ट, तो हार्ट का जो वर्क होता है ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है, पंप करना होता है, मतलब ब्लड को यहाँ से लेके अगर ट्यूब्स आपकी जा रही हैं कोई भी, तो यहाँ और ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचाना होता है, ठीक है, ब्लड का कार्य, वो सॉरी हार्ट का कार्य, ठीक है, हार्ट का। चलिए तो ये हो गया ह्यूमन चैम्बर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज टू आयरन मेक इट इज रस्ट फ्री। तो कौन सा, क्रोमियम, मैंने कल ही बताया था, एक एग्जाम्पल बताया था कल मैंने, क्रोमियम हम किसी भी चीज़ में मिलाते हैं तो ये रस्ट फ्री हो जाता है, रस्ट फ्री, ठीक है, मतलब जंग लगना, ठीक है, जंग फ्री हो जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसकी पीडी देखो, इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, ठीक है, वहाँ से देख लेना, PDF भी मैं दे दूंगा, पहले देख लो। एथलेट्स फुट इज़ ए डिसीज़ कॉज्ड बाई, तो देखो एथलेट्स होता है, कुछ डिसीज़ हैं आपकी, याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एड्स हो गया, ठीक है, ट्रैकोमा हो गया, ये किससे बीमारी फैलती हैं, या बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी फैलती हैं, और या जीवाणु से होता है ना, वायरस, ठीक है, वायरस से कौन सी बीमारी फैलती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा। तो फंगस हो गया इसका आंसर, ठीक है। एथलीट फुट होता है, जैसे हाथी पाँव हो जाता है ना, पाँव बहुत, जो पैर आदमी का पैर होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या होता है, एथलीट फुट बोलते हैं, और ये होगा फंगस के कारण होता है, ठीक है। एथलीट फुट इज ए डिसीज, ओके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इन ए आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई यूटिलाइज। जैसे हम आई जो कहते हैं ना कि आई डोनेट कर रहे हैं, तो उसको क्या डोनेट करते हैं, कॉर्निया डोनेट करते हैं, ठीक है, कॉर्निया होता है वो डोनेट करते हैं, दान करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ये है, और 10 नंबर की आएगी भाई, ठीक है, 10 नंबर की आएगी, तो कुछ तो आ ही जाएंगे आपके 2 4 5, ठीक है, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी देख लो, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा इसलिए आपका। द मेजर
कंपोनेंट ऑफ हनी इज़, तो हनी में देखो फ्रक्टोज होता है, सबसे ज़्यादा मीठा होता है ना, तो जितना ज़्यादा मीठा होगा स्वीट, ठीक है, तो फ्रक्टोज होता है उसमें, फ्रक्टोज याद रखना। और चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ मिनिमम इन, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो वैक्यूम में मिनिमम होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन में होगा। देखो स्टील होता है या, अरे ऐसे याद कर लो, देखो सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज़्यादा होगी, उससे कम होगी लिक्विड में, उससे कम होगी गैस में। तो देखो सबसे ज़्यादा किस में होगी, आयरन में होगी, उसके बाद देखो वाटर में होगी, ठीक है, उसके बाद एयर में होगी, उससे कम फिर वैक्यूम में होगी। तो याद कर लेना, ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वेलोसिटी ऑफ साउंड मिनिमम, मिनिमम होगा वैक्यूम में, उससे कम वाटर में उससे कम किस में होगा, एयर में होगा, ठीक है, और उससे कम फिर होगा तुम्हारा वाटर में, और उससे सॉरी कम नहीं है, ये तो हो गया, बता दिया मैंने। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, सॉलिड क्या है, सबसे ज़्यादा आयरन होगा, यही पूछा है, सबसे कम सबसे ज़्यादा, सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है आयरन में, सबसे कम होता है वैक्यूम में, और वैक्यूम ना दे तो फिर एयर लगाओगे आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या कह रहा है, हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन्स ईयर, तो ईयर होता है, कान में 6 बोन्स होती हैं, ठीक है, याद रखना इसको। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा जैसे बोन्स के बारे में, जैसे सबसे बड़ी बोन्स, सबसे बड़ी हड्डी है तुम्हारी, सबसे छोटी हड्डी होती है ना, वो ईयर में होती है, ठीक है, छोटी मतलब स्मॉल, और सबसे बड़ी कौन सी होती है, बिगेस्ट, वो होती है फीमर, फीमर में, जांग में, ठीक है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इस सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन ए ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू, तो सैटेलाइट जैसे अर्थ है ये, ठीक है, ये सैटेलाइट है आपकी, तो ये कौन सा फोर्स लगेगा इसमें, ठीक है, इसकी परत है, कौन सा फोर्स लगेगा बताइए, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, याद रखना इसको। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, तो डिपेंड्स ऑन लेंथ, तो टी बराबर क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी, तो किस किस पर डिपेंड करेगा भाई, लेंथ पे, ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करेगा, लेंथ, ओके। चलिए तो देखिए इसका आंसर, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का, देखो भाई, इन केस ऑफ रस्टिंग वेट ऑफ आयरन विल बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब कह रहा है कि जैसे आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ये वाला, इसमें क्या है, आपको रस्ट लग गया, जंग लग गया, ठीक है, ये ऐसे करके क्या आएगा, रस्ट, रस्ट मतलब जंग हिंदी में, तो क्या होता है, वेट आयरन का बढ़ जाता है या घट जाता है, तो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, इसका जो वेट है ना, वज़न है, वज़न होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, याद रखना इसको, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। चलो, और जंग क्यों लगता है भाई बताइए, तो ऑक्साइड होता है, वो ऑक्साइड की लेयर बन जाती है इसमें, ठीक है, कोई भी मटेरियल है जैसे, तो ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो उससे ऑक्साइड की लेयर बना देंगे। यहाँ पे देखिए मेलबोवियन ग्लैंड इज लोकेटेड इन, देखो कुछ ग्लैंड से क्वेश्चन भी हैं, मेलबोवियन ग्लैंड होता है वो आई में होता है, ठीक है, तो ग्लैंड कुछ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। चलो, द वेट ऑफ द बॉडी इज़ मोस्टली मेड ऑफ, तो सबसे ज़्यादा जो बॉडी बनी होती है वो मोस्टली वाटर से बनी होती है, ठीक है, याद रखना 75% करीबन वाटर होता है, याद रखना। ब्लड, अगर ब्लड की बात करूँ मैं, ब्लड कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ अफेक्टेड बाय मलेरिया, तो मलेरिया होता है स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन होता है आपका, जो आंत होती हैं, ठीक है, वो प्रभावित होती हैं मलेरिया से, ठीक है, और मलेरिया जो फैलता है वो किससे पता, एडिज एडजेप्टाई मच्छर, ठीक है, इसका जो मच्छर से फैलता है, ठीक है, मॉस्किटो से फैलता है, एडिज एजिप्टाई, इस तरीके से कुछ नाम होता है उसका, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया, ये हो गया स्प्लीन, स्प्लीन को अफेक्टेड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन, तो आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड बोलेंगे इसको, ठीक है, सिल्वर आर्टिफिशियल रेन करवा रहे हैं तो सिल्वर आयोडाइड से होती है वो। चलिए यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस नॉन इज नोबल गैस, तो नोबल गैस कौन सी है ये भी पूछ लिया था, हीलियम है,
ठीक है। हीलियम होगी तो एक ट्रिक है इसकी, RXKHAN, ठीक है। R रेडॉन होता है, X जेनॉन होता है, KH क्रिप्टन होता है, H मतलब हीलियम हो गया, A आर्गन हो गया और N मतलब नियॉन हो गया, ठीक है। ये करके कुछ गैस होती हैं और सीधे पूछ लिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस, तो नोबल गैस आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू डिटेक्टिंग लाई, मतलब झूठ बोलने वाली मशीन, मतलब झूठ, जैसे कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो पॉलीग्राफ करके कुछ एक मशीन होती है, उसको बोलते हैं। पायरोमीटर क्या होता है भाई, हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है, ठीक है। चलो यहाँ देखो एलिसा टेस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलिसा जो टेस्ट होता है वो एड्स को चेक करने के लिए, एड्स जो बीमारी होती है उसको चेक करने के लिए एलिसा टेस्ट को प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 26, ए मैन हु डजेंट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम, तो इसको बोलेंगे भाई, मतलब कह रहा है एक मैन है, डजेंट नो वो है नहीं जानता, व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम, तो बुलिमिया करके बीमारी हो जाती है, ठीक है, बुलिमिया बोलेंगे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज टू कन्वर्टिंग अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट, तो रेक्टिफायर बोलेंगे इसको, ठीक है, रेक्टिफायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑक्टेन नंबर यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ, तो पेट्रोल की ऑक्टेन नंबर होते हैं और डीजल की होती है ना वो सीटन नंबर से होती है, सीटन नंबर, ठीक है, डीजल के लिए सीटन नंबर और ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए। चलो यहाँ देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट होता है वो होता है तुम्हारा धावन सोडा का, ठीक है, याद रखना धावन सोडा। अब सोडियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला पता है, NaSCO3, ठीक है, NaSCO3, और एक होता है Na2CO3 होता है, ठीक है, एक मिनट, Na2CO3 और 10H2O, ये किसका होता है ऊपर वाला, ये होता है धावन सोडा का, ठीक है, धावन सोडा हो गया। और सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी जो खाने वाला सोडा होता है ना, ठीक है, वो है ये, ठीक है, खाने वाला सोडा हो गया आपका, वो है ये। बाकी मैं आपको बता दूं, और ये दो जाने सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए आपसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो CaSO4 1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने बता दिए हैं। फिटकरी का तो आता ही नहीं है, तो पूछते ही नहीं है फिटकरी का। देखो भाई, द स्काई अपियर ब्लू ड्यू टू, तो ब्लू होता है स्काई, वो किस तरीके, मतलब कैसे दिखाई देता है, वो एक फिजिक्स का टॉपिक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन हिंदी में बोलते हैं, तो ये हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। तो इंग्लिश वाले जो जानते होंगे, ठीक है, मैंने तो हिंदी में ही पढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता है इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्लांट प्रोडक्ट, तो प्लांट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है इसमें से, तो कैफीन है, पाइपरीन है, निकोटीन है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है इसका, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी ये हैं प्लांट के प्रोडक्ट हैं ये। कैफ़ीन भाई किस में पाया जाता है बताओ, देखो कैफ़ीन निकोटीन होता है वो किस में, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू होती है तंबाकू, ठीक है, और कैफ़ीन होता है वो कॉफ़ी में, कॉफ़ी होती है उसमें कैफ़ीन पाया जाता है, याद रखना। तो 32 देखेंगे क्वेश्चन, आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जॉइंट ऑफ आवर बॉडी, तो इसको बोलेंगे यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड का आंसर होगा। हिंदी वालों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। द केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन, तो लाइम स्टोन का केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, मतलब खड़िया भी बोलते हैं इसको, तो याद रखना CaCO3। ये क्वेश्चन आज सबसे ज़्यादा आते हैं। एक होता है Cu, क्या होता है,
SO4 5S2 होता है, ठीक है। ये नीला तो होता है ना, ब्लू विट्रॉयल करके कुछ होता है, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला है। ब्रॉन्ज इज अलॉय ऑफ, तो ब्रॉन्ज किसका होता है, कॉपर एंड टिन का होता है, ठीक है। ब्रास किसका होता है, ये भी होता है ब्रास, तो कॉपर एंड जिंक, ठीक है, कॉपर एंड जिंक का होता है ब्रास। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर सॉल्यूबल, तो वाटर में कौन कौन सी सॉल्यूबल होती हैं, विटामिन बी और सी, ठीक है। और एक होता है KEDA, ये होता है किसमें, ऑयल में सॉल्यूबल होती हैं, और बची बी और सी वो वाटर में सॉल्यूबल होती है। तो हम जब सब्जी धोते हैं ना, सब्जी को वॉश करते हैं वेजिटेबल को, तो विटामिन सी होता है, वो बी और सी होता है ना, बी कॉम्प्लेक्स, वो लगभग उसमें धुल जाते हैं, ठीक है। सी भी धुल जाता है उसमें, क्योंकि ये विटामिन में सॉल्यूबल होते हैं, वाटर सॉल्यूबल हो गए, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल हो गए। तो देखिए आगे, द एज ट्री इज डिटरमाइंड बाय द इट्स, तो एज होती है ट्री की एज, वो कैसे चेक करेंगे, वो ग्रो ऑफ रिंग से, ठीक है, रिंग से चेक करते हैं। जैसे आपका पेड़ हो गया तो उसमें रिंग होती हैं ऐसे करके, अंदर जब काटोगे ना तब गोल गोल उसमें दिखाई देता है ऐसे करके, ठीक है। तो उसको हम ग्रोथ ऑफ रिंग से चेक करते हैं। चलिए, द डेंसिटी ऑफ मिल्क, देखो मैंने कल ही बताया था कि डेंसिटी ऑफ मिल्क है कैन बी मेजर्ड बाय, तो लैक्टोमीटर होता है, ठीक है। लैक्टोमीटर होगा, थर्मोमीटर से क्या करेंगे, टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे, टेम्परेचर। हाइड्रोमीटर से क्या करेंगे, हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। एक होता है हाइग्रोमीटर, उस पर इसको ह्यूमिडिटी चेक करते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन 38 देखिए, इन ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक इज वर्क्स ऑन, तो पास्कल लॉ पे वर्क करता है, पास्कल लॉ पे, ठीक है। ऑटोमोबाइल में वर्क जो ब्रेक होते हैं, ठीक है, याद रखना इसको, पास्कल लॉ पे वर्क करेगा। यहाँ देखिए, द मेंस, देखिए भाई, द मेंस कंपोनेंट लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो LPG वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, ठीक है। एथेन होता है, प्रोपेन ब्यूटेन, सबसे ज़्यादा एथेन तो नहीं आता है, लेकिन प्रोपेन और ब्यूटेन सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। लेक ऑफ विच फॉलोइंग, देखो लैक ऑफ विच फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी कॉज डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ का क्या है, इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कमी से हम डायबिटीज़ हो जाता है, तो तभी इंजेक्शन क्या लगाया जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, याद रखना, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। ये इसमें लिक्विड भरा है, इंसुलिन भरा है इसके अंदर, ठीक है, इंसुलिन भरा है, तो इसको लगवा लेंगे आप तो डायबिटीज़ नहीं होगी, ठीक है, याद रखना इसको, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। द नंबर ऑफ RBC, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो RBC काउंट बाय एडल्ट मेल्स, RBC की जो संख्या होती है 5 मिलियन होती है, और RBC की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल होता है। एक होती है WBC, वाइट ब्लड और सेल, ये फुल फॉर्म ही आ जाती हैं ऐसे लगभग, ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो RBC और WBC, ठीक है, एक होता है प्लेटलेट्स। चलो, द नंबर ऑफ RBC काउंट 5 मिलियन हो गया। देखो 42 देखिए, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो 1 बैरल इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। ये 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर का होता है एक बैरल। तो बैरल भाई क्या होते हैं, देखो बैरल में क्या है कि कहीं बाहर से जब प्रोडक्ट आता है, हमारा लिक्विड आता है ड्राम में, ड्रम्स होते हैं कुछ, ठीक है, ऐसे करके ड्रम्स होते हैं, तो अब बैरल में आते हैं, किस में आते हैं, BARREL, बैरल में आते हैं। तो 159 का करके कुछ लीटर होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे करके प्रोडक्ट आता है बाहर से, ऑयल प्रोडक्ट आ गए, जैसे लिक्विड फॉर्म में कुछ आ गया, तो बैरल में आते हैं वो, इसको याद रखना। 42 को देखो भाई, ह्यूमंस कैंट डाइजेस्ट ग्रास लाइक काउ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, तो देखो मैं वो ये कह रहा है कि ह्यूमंस वो डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता, लाइक जो ग्रास होती है ना, जैसे ग्रास मतलब घास होती है, अपनी घास, ठीक है, तो घासों में सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है, सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज होता है वो पचता नहीं है,
ठीक है। सेल्यूलोज होता है पेट में, पचता नहीं है वो, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होता है, तो सेल्यूलोज पाया जाता है। हमारे शरीर का जो सेल्यूलोज होता है हमारा शरीर पचा नहीं पाता है उसको, ठीक है, इसलिए वो इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाता घास को। घास को अगर डाइजेस्ट कर लेता तो घास की सब्जी बना लेता, फिर तो मज़े आ जाते। चलो हटाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज अल्ट्रासोनिक वेव गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अल्ट्रासाउंड स्कैनर से हम चेक करते हैं इसको, ठीक है, याद रखना, अल्ट्रासाउंड स्कैनर बोलते हैं इसको। चलो आगे देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस ऑफ द लाउडनेस ऑफ सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड। तो एम्पलीट्यूड बोलेंगे इसको, एम्पलीट्यूड इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी होता है, एक ऑसिलेशन होता है, ये तीनों आपको तैयार करने हैं फिजिक्स में जाके, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज अल्ट्रासोनिक वेव, ये तो करा दिया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ स्टिफनेस ऑफ साउंड। तो एम्पलीट्यूड कहेंगे इसको, ठीक है, एम्पलीट्यूड आयाम बोलते हैं इसको, आयाम, एम्पलीट्यूड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस, मतलब हम डिटरमाइंस कैसे कर सकते हैं लाउडनेस और सॉफ्टनेस को, तो एम्पलीट्यूड के द्वारा, ठीक है। ये देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज द मेजर ऑफ कंट्रीब्यूट टू द। तो पॉल्यूटेंट जो होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। तो यहाँ पे 47 क्वेश्चन देखिए, 47 क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इनसाइड रेड ब्लड सेल दैट कैरीज। तो ऑक्सीजन उसमें ले जाती है, ठीक है। रेड ब्लड सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन को फ्लो करती हैं, ऑक्सीजन ले जाती हैं साथ में। चलो, विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज वेरी रेयर इन वुमेन एज कम्पेयर्ड इट्स ऑकरेंस इन मैन। तो कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। इसमें जो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, ग्रीन कलर होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है। ग्रीन कलर हो गया और रेड कलर हो गया, ठीक है, ये दो कलर होते हैं। तो ये कलर ब्लाइंडनेस में आपको दिखाई नहीं देता। जब आपका जैसे मेडिकल होता है तो वहाँ पे जैसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड में जाओगे, ठीक है, मेडिकल होगा वहाँ पे, तो एक बुक्स दिखाई जाएगी आपको, एक बुक्स दिखाई जाएगी, उसमें पेज पलटेंगे तो उसमें क्या है, आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए वो बुक दिखाई जाती है। तो ग्रीन कलर होगा आपका, ग्रीन कलर से लिखा होगा उसके अंदर, तो वो दिखाई नहीं देगा आपको, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है। ऐसे रेड कलर के अंदर रेड लिखा होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा होगा, पॉइंट टू पॉइंट करके कुछ होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं। ऐसे करके गोला कुछ होता है, ठीक है, और पूरा रेड कलर का होता है, उसके अंदर ऐसे करके दो लिखे होंगे रेड कलर से ही, ठीक है, वो देखने पड़ेंगे आपको ध्यान से। चलो, तो ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी फाउंड इन ए नेल पॉलिश रिमूवर। तो नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए क्या होता है, एसीटोन होता है, ठीक है, उसमें एसीटोन होता है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 50। एक गैस थर्मोमीटर इज़ मोर सेंसिटिव देन लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज। तो गैस थर्मोमीटर जो होता है वो मोर सेंसिटिव होता है बिकॉज इट एक्सपैंड मोर देन लिक्विड। ये ज़्यादा एक्सपांड होता है लिक्विड से, ठीक है, गैस थर्मोमीटर होता है। और थर्मोमीटर से क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हैं। ये देखो, इन ए एटमॉस्फेरिक अल्ट्रावायलेट रेज आर ऑब्जर्व बाई। तो एटमॉस्फेरिक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो ऑब्जर्व किससे करेंगे, वो ओजोन से, ठीक है, ओजोन होती है O3, ठीक है, और वायुमंडल में एक लेयर होती है ओजोन की, ठीक है, वायुमंडल की में एक लेयर होती है। और Q2 प्रोटोकॉल इससे रिलेटेड है ओजोन। और ओजोन का डे पूछा जाए तो 16 सितंबर को इसका ओजोन डे बनाया जाता है, ठीक है, सितंबर को। अभी 16 सितंबर जो निकल गया है तो ओजोन डे इसका गया है, ठीक है, याद रखना इसको। और समताप मंडल एक होती है, ठीक है, ओजोन लेयर समताप मंडल, इसमें पाई जाती है ओजोन लेयर, ठीक है, याद रखना इसको, क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट है। हु नॉन एज ए फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है, कुछ ऐसे करके क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ ऐसे करके। तो ये कुछ 2-4 क्वेश्चन देखने हैं आपको। तो एडवर्ड जेनर हो गया,
ठीक है। इम्यूनोलॉजी का एडवर्ड जेनर हो गया, ठीक है, याद रखना। अब सेल की खोज किसने करी थी, ठीक है, सेल की, तो रॉबर्ट हुक है, ठीक है, रॉबर्ट हुक, याद रखना, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करी थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। चलिए यहाँ देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम इन ए विच द फॉलोइंग, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है मैक्सिमम किस में होती है, वैक्यूम में होती है, ठीक है, वैक्यूम में होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, द प्रेजेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोगुलेंट ऑफ द ब्लड इनसाइड द ह्यूमन ब्लड। देखो, दो तरीके की प्रोटीन होती हैं, एक तो हेपेरिन होगी, और लिखिए, चलो बता रहा हूँ, ठीक है, एक फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन करके कुछ होती है। देखो जैसे आप, मैंने अभी जस्ट बताया था कि आपका कोई ब्लड, ये कोई भी पार्ट है, ठीक है, ये कोई भी पार्ट है, मैं ऐसे करके बना दे रहा हूँ, ये हाथ है मान लो आपका, तो इसमें क्या है, आपकी वेंस होंगी वो फ्लो कर रही है, बड़ी सी बना रहा हूँ, ठीक है, वेंस है आपकी फ्लो कर रही है। अगर इसमें हम जैसे कट जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे काट दिया तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड निकलेगा, ठीक है, तो ब्लड का मतलब इसको, ब्लड को रोकने के लिए फाइब्रो, ठीक है, एक मिनट रुकना, FIBRONO, फाइब्रोजन करके कुछ प्रोटीन होती है, ठीक है, वो रोकती है इसको, ब्लड का थक्का बनाती है कोगुलेट करने के लिए। अब एक तो ये हो गया, और हेपेरिन क्या है, हेपेरिन एक प्रोटीन है जो क्या करती है, अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, अंदर भी तो ब्लड फ्लो करता है ना, तो वो क्यों नहीं जमता, वो हेपेरिन के कारण नहीं जमता, ठीक है, हेपेरिन होती है वो ब्लड को जमने से रोकती है, तो हेपेरिन होगी। तो दो प्रोटीन आपको याद रखनी है, हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये देखो भाई, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसिड रेन कॉज्ड बाई पॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट बाई, देखो हमारी जो ऊपर बादल होते हैं, ठीक है, बादल होते हैं, वहाँ से जो बारिश होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, एसिड एसिड रेन होती है। और जो ताजमहल है ना, ताजमहल, उसका कलर है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है, तो एसिड रेन के कारण ही हो गया है। तो एसिड रेन में जो पाए जाते हैं कंटेंट, वो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड होते हैं, ठीक है, NO2 और SO2 करके कुछ होते हैं, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड, ये इसमें एसिड रेन के मुख्य कारण हैं। चलो ये देखो भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ यूज टू सोलर सेल, तो सोलर सेल में सिलिकॉन पाया जाता है, ठीक है, सिलिकॉन पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल एसिड बेस इंडिकेटर। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल एसिड बेस इंडिकेटर। न्यूट्रल एसिड बेस इंडिकेटर होता है वो टर्मरिक होता है, मतलब हल्दी, ठीक है, हल्दी होती है। चलिए यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल सेक्स हार्मोन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, और उसमें जो मेल में होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, ये उसमें होता है मेल में, आदमियों में होता है मेल में, ठीक है, ये होता है टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, फीमेल में कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है, याद रखना। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, गोल्ड राइस आर रिच फॉर रोज, ये देखिए, गोल्डन राइस रिच सोर्स ऑफ, तो गोल्डन राइस में जो क्या होता है, विटामिन ए होता है, ठीक है, और विटामिन ए होता है, और राइस में पता है, राइस में प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है, प्रोटीन नहीं होता है राइस में, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मतलब बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है, बॉडी को एनर्जी देता है, याद रखना कार्बोहाइड्रेट। तो देखो मैं आपको बता दूं, जैसे हम देखो बनाना होते हैं, बनाना या हनी, ये दोनों चीज़ हम अगर खा लेंगे, ठीक है, और हम कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति है और ये खा लेगा, तो इसमें क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, और इन बनाना में और हनी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा, और कार्बोहाइड्रेट होते हैं एनर्जी सोर्स होते हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
तो ये भाई इसमें मज़ा आ जाएगा, इसको एनर्जी आ जाएगी। चलो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, विच इज़ हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग। तो हार्डेस्ट क्या होता है सबसे ज़्यादा, तो इसमें देखो ग्लास क्वार्टर ये तो नहीं है, तो डायमंड इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक है, अगर ऑप्शन में ये आ गया तो। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, तो ब्लड प्रेशर की बात करी गई है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से लेके 80 होता है। देखो एक तो ऐसे लिखा होगा 80 120, तो ये रॉन्ग होता है, ठीक है। तो याद रखना 120 से लेके 180 तक के बीच में होता है, ठीक है, HG करके बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर जब चेक करते हैं ब्लड प्रेशर तो HG में होता है, ठीक है। HG मतलब पारा होता है। पारा कितना, जो पारा होता है ना मरकरी होता है, वो कितना राइज कर रहा है ऊपर, ठीक है। इसके अंदर मरकरी भरा होता है ना ऐसे करके, जैसे ये मरकरी भरा है तो इस तरीके से चेक करा जाता है वो। तो देखो व्हेन वाटर इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस 10 इट इज़ वॉल्यूम विल बी। देखो वाटर की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। ये क्वेश्चन और आता है सबसे ज़्यादा। और एक क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर को हीट किया जाता है तो उसकी जो वॉल्यूम होता है वो 0 से लेकर 10 तक क्या होता है, तो फर्स्ट डिक्रीज़ होता है देन इंक्रीज़ होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले डिक्रीज़ होगा वॉल्यूम उसका, इसके बाद इंक्रीज़ होगा, ठीक है। देखिए द स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच साइंस। तो स्टडी ऑफ बोन्स होता है ना, स्टडी बोन्स मतलब हड्डी, हड्डी का जो स्टडी करते हैं वो ऑस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, ऑस्टोलॉजी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो जैसे अगर जैसे आपका समुद्र है, ठीक है, समुद्र है और कोई भी वस्तु आपकी खो गई है, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये वस्तु पड़ी है, ठीक, ऊपर है आदमी, वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है। तो सोनार से अब क्या पता कर सकते हैं, सोनार की रेंज होती है, ठीक है, सोनार से पता करते हैं कि ये वाली वस्तु यहाँ पे पड़ी हुई है, इससे पता चलेगा। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेंजिंग इसकी सोनार की फुल फॉर्म है। अब देखिए वही क्वेश्चन, ए लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 30% एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड मैंने कल ही एक छोटा सा वीडियो बनाया था 3 मिनट का, उसमें सारे जो एसिड थे ना वो मैंने करा दिए थे। आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, सारे क्वेश्चन वहीं मिलेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है। तो विनेगर, विनेगर होता है तुम्हारा, एसिटिक एसिड होता है विनेगर में। एक होता है लैक्टिक एसिड, देखो लैक्टिक एसिड किसमें बताया था, मिल्क में बताया था। एक होता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड ये होता है एप्पल में, सेब में होता है, ठीक है। और एक होता है जैसे बिच्छू होता है ना, जैसे मान लो कि बिच्छू हो गया या तुम्हारा बी हो गया, बी मतलब मधुमक्खी, इनके डंक में होता है कौन सा, बेंजोइक एसिड या फिर कौन सा होता है, कल ही एक और बताया था मैंने, कौन सा बताया था, बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, दो होते हैं याद रखना, ठीक है। बी या मधुमक्खी में आ जाए तो अगर फॉर्मिक एसिड सबसे पहले आएगा और ये नहीं आया तो बेंजोइक एसिड इसका आंसर होगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है, याद रखना इसका, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सारे। नाको इज द ऑर्गन, ये देखो क्या है क्वेश्चन, नाको इज एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद। तो एड्स को ये डील करती है, नाको ऑर्गेनाइजेशन एक, ठीक है, याद रखना। और नासा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, देखो NA से नासा होता है, DRDO होता है, ठीक है, और इसरो होता है, ये तीनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो नासा की फुल फॉर्म क्या, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये होगी नासा की फुल फॉर्म। DRDO की क्या होती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तीनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए तुमको। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फ्रॉम एक्सटिंग्विशर, मतलब जैसे मतलब कहीं भी आग लग जाती है, ठीक है, आपने कहीं देखा होगा बैंक में आग लग गई, ठीक है, बैंक में आग लग गई, बैंक में आग लग गई, तो यहाँ पे एक सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर होता है ऐसे करके। तो सिलेंडर जो होता है उसमें जो गैस भरी होती है, लाल कलर का सिलेंडर देखा हो, इसका कलर कैसा है, तो रेड कलर होता है। तो लाल कलर का सिलेंडर होता है, उसमें CO2 भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करती है, ये वहाँ पे जैसे गैस भरी, फायर जब लग जाती है तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जितना ऑक्सीजन मिलता जाएगा फायर को उतना ही वो बढ़ती जाएगी, याद रखना।
ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जितना ऑक्सीजन मिलता जाएगा उतनी फायर होती है ना, आग जलती जाएगी। तो यहाँ पे CO2 क्या करेगी, वो CO2 यहाँ पे प्रभावित होगी, ऑक्सीजन को कम कर देती है। तो ऑक्सीजन कम करेगी तो जो फायर होती है वो बुझ जाती है, ठीक है, पुट आउट हो जाती है। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरी होती है। ये देखिए, माइकोलॉजी द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन द विच ऑफ स्टडी। तो माइकोलॉजी में क्या करते हैं भाई, फंगी की स्टडी करते हैं, ठीक है, फंगी की स्टडी करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है। तो ये स्टडी वाले जो है ना, इस तरीके के क्वेश्चन वो याद करते। देखो DNA और RNA की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, क्यों इंपॉर्टेंट है। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA की राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है, याद रखना इन दोनों की। चलो, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीजन। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं होते हैं, तो O एंटीजन है, ठीक है, याद रखना। तो 4 ग्रुप होते हैं हमारे, A होता है, B होता है, AB होता है और O होता है, ठीक है। O होता है वो सर्वग्राही, मतलब सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है, डोनर होता है। O हम दे सकते हैं सभी को। चलिए, यहाँ देखिए भाई, एंथोफोबिया इज़ फियर ऑफ द फॉलोइंग। तो एंथोफोबिया होता है वो, जैसे आपको फूलों से डर लग रहा है। अब भाई फ्लावर होते हैं, कोई किसी को फ्लावर से डर लग रहा है तो क्या बोलेंगे, एंथोफोबिया बोलेंगे उसको, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंथोफोबिया हो गया। साइंस बहुत बड़ा है, अब देखो उन्होंने सिलेबस दिया नहीं है ज़्यादा कुछ भी। टू द पर्सन विद द कलर ब्लाइंडनेस रेड कलर अपीयर। तो मैंने आपको बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, ठीक है, वो उसमें कलर ब्लाइंडनेस में रेड कलर होता है एक, और एक होता है कौन सा, ग्रीन। तो 2 कलर होते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस आ जाए तो रेड कलर और ग्रीन कलर उसको दिखाई नहीं देता है, ठीक है, सही से दिखाई नहीं देता। ये देखिए, इनएक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्क्यूटोसिस। तो केमिकल ऐसा कौन सा है जिसमें मॉस्क्यूटो होते हैं ना, मच्छर होते हैं, उनको रिमूव कर सके। तो एल्थ्रेंस, ठीक है, एल्थ्रेंस करके कुछ केमिकल है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, एल्थ्रेंस करके कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। तो पोलियो वैक्सीन की जो खोज करी थी वो जॉन साल्क ने करी थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। ये खोज है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपको तैयार करने हैं कि खोज किसने किसकी करी, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी थी, ठीक है, इस तरीके से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर ऑफ सेल होता है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। तो 75 क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए, वेयर इज द पेनिल ग्लैंड इज द सिचुएटेड। तो पेनिल ग्लैंड होती है, ग्लैंड कुछ देखने नहीं है आपको, तो ब्रेन में होती है, ठीक है, ब्रेन आपका मस्तिष्क होता है, उसमें पेनिल ग्लैंड होती है, इम्पोर्टेंट है। तो देखो मैंने यहाँ पे सारे, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको कितने 75 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। यहाँ पे 150 क्वेश्चन की मैंने बोला था, सेकंड वीडियो इसका बनाऊंगा मैं, अगर आप कहेंगे तो। और आप कहेंगे कम से कम 20 से 25 अगर कमेंट आ जाएंगे तो सेकंड वीडियो मैं बना दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भाई वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक कर देना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जो जिन लोगों ने नहीं किया है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।